तो हेलो दोस्तों, ये है टर्मस का बेसिक कमांड्स ट्यूटोरियल नंबर 5। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी कमांड बताऊंगा जो कि आपके अक्सर यूज़ में आएगी ही आएगी। कभी ना कभी आप टर्मिनल पर जब काम करेंगे तो कभी ना कभी आपके ये कमांड ज़रूर काम आएगी। ठीक है, ये अक्सर यूज़ में होती है, अक्सर यूज़ में आ जाती है ये वाली जो 4 कमांड मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं टर्मस ओपन कर लेता हूँ। तो पहली जो कमांड मैं आपको बताऊँगा वो है कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक डायरेक्टरी या फोल्डर आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, हमने क्या सीखा था कि कैसे डायरेक्टरी के अंदर घुसा जा सकता है और डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको भी कि डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट किया जाए ताकि हम अपने डेटा को मैनेज कर सके, कैटेगराइज कर सके। ठीक है, तो डायरेक्टरी या फोल्डर हम टर्मक्स पर कैसे बना सकते हैं कमांड से। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा पहली कमांड में। दूसरी दूसरी जो हमारी कमांड होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी डेटा को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे मूव किया जा सकता है। ठीक है, मूव का मतलब आप समझते ही हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना। ठीक है। और थर्ड कमांड में आपको बताऊंगा कि कैसे किसी डेटा को कॉपी किया जा सकता है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कॉपी का मतलब भी आप समझते हैं कि डुप्लीकेट फाइल या डुप्लीकेट फोल्डर क्रिएट हो जाता है, सेम वही वाला, वो वहाँ पर भी रहता है और दूसरी जगह भी रहता है। बस मूव में और कॉपी में यही डिफरेंस होता है। तो इतनी बेसिक सी चीज़ मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है। तो पहले मैं बताऊँगा कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है डायरेक्टरी। ठीक है, और उसको डेटा को कैसे मूव किया जा सकता है। ठीक है, मूव कैसे किया जा सकता है और कॉपी कैसे किया जा सकता है। और लास्ट जो कमांड होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे किसी चीज़ को या मतलब डायरेक्टरी या फोल्डर या किसी फाइल को कैसे डिलीट किया जा सकता है, वो भी टर्मक्स पर कमांड के थ्रू। ठीक है, ये मैं आपको 4 कमांड बताऊंगा। ठीक है, तो पहली कमांड है हमारी mkdir। mkdir को आप मेक डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको स्क्रीन को ज़रा क्लियर कर दूँ और लोकेशन चेक करा दूँ अपनी। मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, ls किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोल्डर यानी कि एक डायरेक्टरी बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम टर्मक्स पर डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें कमांड देनी होगी mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम, क्या आप डायरेक्टरी का नाम रखना चाहते हैं या फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं, स्पेस देके वो डालना है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ हैक्स। ठीक है, mkdir स्पेस फाइल नेम या फोल्डर नेम कह सकते हैं आप, डायरेक्टरी का नाम। ये डायरेक्टरी वाली कमांड है, तो फाइल तो नहीं बन रही है, यहाँ पर डायरेक्टरी बन रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो एंटर कर देता हूँ मैं। एंटर करने के बाद जब ls करता हूँ तो यहाँ पर एक हैक्स नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है। एक फ़ोल्डर यानी कि एक डायरेक्टरी बन जाती है। लोकेशन क्या है हमारी, होम डायरेक्टरी में। हम होम डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हैक्स नाम से। मुझे हैक्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो वही सेम कमांड जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, cd स्पेस हैक्स, या मतलब cd स्पेस फोल्डर का नाम। ls किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। pwd करके लोकेशन चेक कराता हूँ, हैक्स नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं बैक हो जाता हूँ 1 स्टेप, ls किया, pwd किया, होम डायरेक्टरी में हम। ठीक है, तो क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। तो ये पहली कमांड थी कि कैसे हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो सेकंड जो हमारी कमांड है वो है कैसे किसी चीज़ को मूव किया जा सकता है, कोई फाइल को या किसी फोल्डर को कैसे मूव किया जा सकता है एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी और बना लेता हूँ जिससे कि मैं आपको बाद में उसको मूव करके दिखा सकूँ। तो मैंने दूसरी डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट की विक्ट्री नाम से, ls किया, यहाँ पर 2 फाइल आ गई, मतलब 2 डायरेक्टरी आ गई, फाइल कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। 2 डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई है, यानी कि 2 फोल्डर यहाँ पर बन गए हैं। pwd करके लोकेशन चेक करता हूँ, होम डायरेक्टरी में हम ls किया, हाँ ठीक है, 2 फोल्डर है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो विक्ट्री नाम से फ़ोल्डर है इसको मैं मूव कर दूँगा हैक्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, मूव करने के लिए क्या कमांड है, mv स्पेस फाइल का नाम, फाइल या फोल्डर का नाम जो भी आप मूव करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर विक्ट्री को मूव करना है स्पेस देके हैक्स के अंदर। ठीक है, तो पूरी कमांड ये है mv स्पेस फाइल स्लैश फोल्डर नेम स्पेस डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन की लोकेशन भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और अगर आप सेम लोकेशन पर है तो वहाँ पर आपको सिर्फ उसी फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर आप मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप किसी और डायरेक्टरी से, किसी बैक वाली डायरेक्टरी से, मान लो होम डायरेक्टरी में, आप होम डायरेक्टरी से आपको डेटा के अंदर मूव करना है, या मान लो डेटा का फाइल होम में करना है,
तो ऐसे फिर आपको ना पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा, फिर उसको पेस्ट करके फिर कमांड को रन करना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, उसको सोर्स मिल जाएगा ना, फिर ये होता है। तो MV स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन, तो ये हमारी हो गई पूरी कमांड मूव करने की। एंटर किया, LS किया, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फोल्डर बचा है हैक्स नाम से, ठीक है। विक्ट्री नाम का जो फोल्डर था वो मूव हो चुका है हैक्स नाम के फोल्डर के अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हो गया। अब मैंने आपको PWD करवाया, ये देखिए होम डायरेक्टरी में हैक्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर LS किया विक्ट्री नाम से फोल्डर है। तो ये है मूव करने की एग्जैक्ट कमांड, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ मूव करना चाहते हैं तो वो हो नहीं रही है, ठीक है, हो नहीं रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कमांड बताया था जो कि आपके काम आएगी। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हो नहीं रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, MV स्पेस फाइल या फोल्डर का नाम, फाइल नेम हो गया स्पेस, और उसके बाद डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब लोकेशन, जो भी जहाँ पर भी आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरी कमांड हो गई। अब आपको करना क्या होगा, MV स्पेस -R और F, और उसके बाद फिर स्पेस देके फाइल नेम, उसके बाद फिर स्पेस देके डेस्टिनेशन यानी कि लोकेशन। तो ऐसे करके भी आप चाहो तो कर सकते हैं। अब ये -RF का मतलब क्या है मैं आपको वो भी ज़रा बता देता हूँ। देखिए देखिए MV का मतलब होगा मूव, ठीक है। -R का मतलब होगा रिकल्सिवली हम किसी फाइल को मूव कर रहे हैं। यही कमांड आप कॉपी वाली कमांड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिकल्सिवली हो गया R का मीनिंग, और F का मतलब हो गया फोर्सफुली। यानी कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई फाइल डिलीट, कॉपी या मूव कुछ भी करते हैं तो वो होती नहीं है, एरर दे देता है कोई भी हमारा टर्मिनल। तो उसके लिए आप उसको फोर्स कर सकते हैं, F का यूज़ करके फोर्स कर सकते हैं कि हाँ तुझे कॉपी होना है या डिलीट होना है, जो भी है। तो -R रिकल्सिवली और F का मतलब फोर्स, तो हमने दोनों को एक साथ यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप ये भी चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, मैं बस आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको मूव करना बता दिया, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं, हाँ LS किया, यहाँ पर एक फ़ोल्डर है विक्ट्री नाम से, ठीक है ना। अब विक्ट्री नाम का जो फोल्डर है मुझे इसको कॉपी करना है होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। होम डायरेक्टरी के अंदर मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाथ को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब CP है फाइल नेम, CP स्पेस फाइल या फोल्डर नेम, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके आपको पूरा डेस्टिनेशन यहाँ पर दे देना। तो मुझे कहाँ पर कॉपी करना है इसको, होम डायरेक्टरी में, तो मैं उसको बाकी का हिस्सा कट कर देता हूँ और इतनी ही लोकेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। ये देखिए हो गया ना, होम डायरेक्टरी है जो भी है, ठीक है। CP स्पेस फाइल या फोल्डर का नाम, उसके बाद स्पेस देके पूरी लोकेशन, एंटर किया। तो ये एरर दे रहा है यहाँ पर, देखा मैंने बताया था ना -R यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमें, मैंने यहाँ पर R नहीं किया, ये एक एरर दे रहा है कि R नॉट स्पेसिफाइड ओमिटेड डायरेक्टरी विक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिकल्सिवली इसको करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, LS किया, विक्ट्री है, ठीक है। अब विक्ट्री गया, तो विक्ट्री है, ठीक है। मुझे क्या करना है, CP स्पेस -R स्पेस, उसके बाद हमारा फाइल का नाम, मुझे विक्ट्री को कॉपी करना है, स्पेस देके डेस्टिनेशन में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वही सेम। तो मुझे यहाँ पर होम में करना है इसको पेस्ट, ठीक है। होम यहाँ तक मैंने कर दिया, लोकेशन डाल दी, एंटर कर दिया, हो गया। अब देखिए अब कॉपी हो चुकी है हमारी फाइल। LS करके दिखाता हूँ, LS करके यहाँ पर होम डायरेक्टरी में विक्ट्री नाम से फ़ोल्डर है। पहले मैं चेक कराता हूँ, रुको, हाँ हैक्स नाम का फ़ोल्डर है। हैक्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमने चेक किया एक विक्ट्री नाम का ही फ़ोल्डर है। अब हम बैक जाते हैं, CD स्पेस डॉट और LS करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आ गया। अब ये जो विक्ट्री नाम का फ़ोल्डर है ये कॉपी हो चुका है हैक्स के अंदर। तो ये था एग्जैक्ट तरीका, मैंने आपको ऊपर कमांड बताई ना, -R करके रिकल्सिवली हम किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ आपको डालना है उसके बाद आपको डेस्टिनेशन का पूरा पाथ डालना पड़ेगा। और अगर आप सेम लोकेशन पर सेम फोल्डर, मतलब 2 फोल्डर है सेम लोकेशन पर, और एक को उठाकर उस फोल्डर में डालना जो कि सेम लोकेशन पर है, तो आपको सिर्फ फोल्डर का नाम डालना है, पूरे इतना लंबा पाथ कॉपी करके नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हमें -R का यूज़ करना है रिकल्सिवली अगर कभी एरर देता है तो, ठीक है। तो 3 कमांड मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपको लास्ट कमांड बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी फाइल या फोल्डर या डायरेक्टरी को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो हम कहाँ पर हैं अभी, PWD में होम पर, ठीक है। यहाँ पर LS किया,
यहाँ पर 2 डायरेक्टरी बनी हुई है, हैक्स और एक विक्ट्री। अब सपोज़ कीजिए मुझे किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है कि हमें कमांड यूज़ करना पड़ेगा RM। RM का मतलब होता है रिमूव। जैसे मैं आपको 1 बाय 1 बताता चल रहा हूँ। CP का मतलब कॉपी और MV का मतलब मूव, उसी तरह RM का मतलब है रिमूव, ठीक है। RM स्पेस यहाँ पर हम करेंगे R और उसके बाद F। अब मैंने आपको पहले बताया ना, R का मतलब रिकल्सिवली और F का मतलब फोर्सफुली। अब ये F चाहूँ तो मैं यहाँ पर हटा भी सकता हूँ, तब भी कमांड चल जाएगी, लेकिन इन केस अगर नहीं चलती है तो मुझे यहाँ पर F यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। F का मतलब है फोर्सफुली, यानी किसी चीज़ को हम फोर्स कर रहे हैं, कोई टारगेट परफॉर्म मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो F का यहाँ पर सिर्फ यही काम है कि वो किसी भी चीज़ को फोर्स करता है, और R का मतलब रिकल्सिवली, ठीक है। तो RM स्पेस फाइल या फोल्डर का नाम जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैं विक्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा एंटर, RM स्पेस -RF स्पेस फाइल या फोल्डर का नाम, ठीक है। एंटर किया, LS किया, ये देखिए डिलीट हो गया विक्ट्री नाम का फोल्डर। अब उसी तरह मुझे यहाँ पर हैक्स को भी डिलीट करना, तो चाहूँ तो मैं इसको बिना फोल्स किए भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, RM स्पेस और यहाँ पर करूँगा R, ठीक है, और उसके बाद हैक्स। चलिए मैं R भी हटा देता हूँ, एक बार हम बिना उसके रिकल्सिवली के ट्राई करते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो ये कह रहा है RM स्पेस, हाँ RM में हमें R तो देना ही पड़ेगा, RM स्पेस -R उसके बाद फाइल का नाम। हो गया डिलीट, ठीक है। इसमें हमें फॉल्स भी नहीं करना पड़ा, और ये सिंपली ये हमारा टास्क परफॉर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर LS करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। PWD किया, मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी हूँ, यहाँ पर 2 फोल्डर थे, एक हैक्स और एक विक्ट्री। दोनों ही फोल्डर मैं डिलीट कर चुका हूँ यहाँ से RM कमांड का यूज़ करके। तो ठीक है, ये 4 कमांड थी, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, ये आपके काफ़ी काम आ सकती है कभी ना कभी, अगर आप डेली यूज़ में लिनक्स को यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट में बताना। अगर आपसे कोई सवाल है या कोई एरर फेस करते हैं या कुछ भी होता है तो आप चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बेसिक कमांड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।